भैया पान के थोड़े फायदे बताओ आप। पान खाने से जी कब्ज़ नहीं होती, कब्ज नहीं होती। कब्ज़ नहीं होती, खांसी नहीं होती, हाँ जी। कब्ज़ नहीं होती, खांसी नहीं होती, और आपका जो है पाचन अच्छा रहता है। मीठे पान से या सादे पान से? सादे पान और मीठे पान से दोनों से। दोनों से। कोई सामग्री तो उसमें एक ही जैसी डलती है जो। और मैंने ये भी सुना है कि जो मुंह में छाले होते हैं वो भी ठीक हो छाले जाते के हैं लिए पान लगता है जी, छाले के लिए जो पान लगता है उसके लिए खाली वो कत्थे का पान लगाते हैं। कत्थे का पान। कत्थे का पान लगता है उसमें ब्रास डाला जाता है, थोड़ा सा ब्रास के साथ थोड़ा सा जो है पेपरमेंट डाला जाता है, उससे आपको जो है छालों में आराम मिल जाता है और आपको खाना वगैरह खा सकते हैं आराम से। आपकी शॉप कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? हमारी शॉप को जी यहाँ पे हम जो है 70 साल से हम यहाँ पे हैं। कितने? 70 सालों से हमारी दुकान 70 साल? जी। आप 70 साल के हो? नहीं, मेरे दादाजी ने खोली थी, दादाजी के बाद मेरे अच्छा, पिताजी, हाँ। पिताजी के बाद हमारी तीसरी पीढ़ी। मुझे लगा आप 70 साल के तो लग ही नहीं रहे हो, तो 70 साल। नहीं, हमारे दादाजी ने खोली थी। अच्छा, आपके दादा से चलती आ रही है दुकान, जी, तो जी, आपने भी स्टार्ट कर दी। भारत पान भंडार है ये कचहरी के पुल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के कोने पर फेमस है आपके यहाँ का पान? फेमस है। इसके अंदर डालेंगे हम इलायची। इलायची? हाँ जी। इसमें डालेंगे जी हम सुपारी। हाँ जी। सुपारी के बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ। सौंफ? सौंफ के बाद डालेंगे जी इसमें लच्छा सुपारी। ये सुपारी का मीठा लच्छा। मीठा लच्छा। हाँ जी। इसके बाद डालेंगे जी इसके अंदर हम मुलेठी। मुलेठी क्या होती है? मुलेठी से जो है आपका जो है खांसी नहीं होती। अच्छा। जैसे सर्दी के मौसम में खांसी होती है, गला खराश करता है, हाँ ये सब चीज़ें नहीं होती मुलेठी खाने से। आपका गला साफ रहता है, खांसी नहीं होती, धसका नहीं उठता। यह इसमें आ गई जी मुलेठी। केसर वेसर भी डालते हो भैया या नहीं? नहीं, केसर नहीं डालते इसके अंदर। केसर की हम चटनी लगाते हैं इसके अंदर। अच्छा। नवरत्न चटनी आती है केसर की, हम वो लगाते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया दाल। धनिया दाल? धनिया दाल होती है ये जो खाने में भी यूज होती है घर में? हाँ, ये धनिया दाल ये जो है इसे लीवर, किडनी और हृदय दोनों के लिए, तीनों के लिए बड़ी मुफीद होती है, बहुत अच्छी होती है। इसमें इसको हम डालते हैं। इसका चलन ज़्यादातर जो है बनारस में बड़े बड़े पान वाले लोग करते हैं इसका जो है चटनी। हर किसी को नहीं पता। हाँ, बाहर किया जाता है। इसके बाद इसमें डालेंगे जी हम गुलाब जल। गुलाब जल भी डलता है? गुलाब का हम जो पान बनाते हैं वो बनारसी तरीके से बनाते हैं, यहाँ के तरीके से नहीं बनाते। जैसे बनारस में पान बनाते हैं वैसे ही हम बनाते हैं। बनारस का फेमस जो है वहाँ का, तो वो आप मेरठ में भी लेके आए हैं? जी, क्योंकि हमारे पिताजी के गुरु बनारस के थे। अच्छा। तो उन्होंने उनको सारा काम सिखा दिया था, वो पूरी विद्या सिखा दी थी उन्होंने हमारे पिताजी से हमारे पास आ रही है विद्या। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने पिताजी का बिजनेस चला रखा है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे जी बाबा की चटनी साधना। ये क्या होता है? ये चटनी मीठे पान के और सादे पान की चटनी होती है ये। अच्छा। इससे पान में टेस्ट आता है। अच्छा, इससे ही मीठा पानी? इससे ठंडक और मिठास और ठंडक और स्वाद तीनों मिलते हैं इससे, जो चटनी से जो है स्वाद, मिठास और ठंडक तीनों चीज़ मिलती है इससे जो है। इसके बाद बाबा की इसमें आएगी दिल बहार। इसका अलग टेस्ट होता है अपना। ये जो है ठंडक देती है पान के अंदर। दिल बहार चटनी बाबा की। ये गुटका तो नहीं है ना? बाबा की नहीं, बाबा की चटनी होती है ये मीठे पान की। पान चटनी ये खास होता है, ये पान के लिए होती है स्पेशली? हाँ, मीठे पान में, सादे पान में यही डाली जाती है। इससे पान में आपको मीठापन और ठंडकपन जो महसूस होता है, स्वादपन, वो इससे आता है। ये है पान का तड़का कहते हैं इसे। जैसे पान में तड़का लगा दिया। ये है बाबा की नवरत्न। ये नवरत्न चटनी है, बाबा की नवरत्न चटनी है। हाँ जी। ये नवरत्न चटनी से इसके अंदर जो है बहुत टेस्ट बढ़ जाता है जो है। तो ये भी ठंडक देगा? ये ठंडक भी देती है, ये मोस्टली टेस्ट बढ़ाती है। ये बहुत महंगी आती है, ये 700 रुपये की चटनी आती है बाबा नवरत्न। इससे ऊपर चटनी नहीं आती। इंडिया में नंबर 1 चटनी यही आती है बाबा की। कहाँ से लेके आते हो आप? ये हम सब लाते हैं खेल नगर में, जो पान दरीबा है वहाँ से हम खरीद के लाते हैं। और बाबा कंपनी के हमारे पास जो है सेल्समैन आते हैं, वो भी हमको दे जाते हैं। और 700 की है ये? 700 रुपये की है। अच्छा। तो इससे टेस्ट बनता है। हम सब ओरिजिनल चीज़ डालते हैं। सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं? हाँ, ब्रांडेड चीज़ें रखते हैं। ब्रांडेड चीज़ डालते हैं हम। और ये क्या है जी? ये है जी आपका तरबूज के बीज। तरबूज की मगज़। हाँ। तरबूज की मगज़। हाँ, ये इसमें डाली जाती है, इससे टेस्ट बढ़ता है। ये पेट को ठंडक रखती है, आंतों को ठंडक रखती है। सॉरी। इसके बाद ये डाली जाती है जी आपकी खरबूजे की बीज। खरबूज की मगज़। हाँ। अच्छा, बीज भी बोलते हैं, मगज़ भी बोलते हैं। तो ये भी पेट को ठंडा रखती है और आंतों को बड़ी साफ रखती है। पेट साफ होता है इससे। अच्छा, पान हम रोज रोज खा सकते हैं या फिर कभी कभी खाना चाहिए? आप सादा पान आप रोज खा सकते हैं। खाना खाने के बाद एक पान आप खाइए, आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा।
अच्छा होता है, मतलब कोई नुकसान नहीं है इससे? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डलती कि जो आपके सेहत को नुकसान दे। नुकसान जब देते हैं कि जब उसके अंदर जर्दा डलेगा। जर्दा यानी कि तंबाकू वाला पान आप खाएंगे तो वो आपको नुकसान देगा। सादा पान आप खाएंगे या मीठा पान खाएंगे वो आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें खाने वाली डाली जाती हैं। इसके बाद ये गोले की गिरी आ गई है। गोले की गिरी। हाँ, गोले की गिरी का बुरादा है ये। बुरादा। हाँ। इसके बाद आ जाती है जी ये, इसे कहते हैं, बूरा तो नहीं कह सकते हम इसे कहते हैं कच्ची खांड। कच्ची खांड। हाँ, जैसे बूरा होता है ना, बूरे जब बनाते हैं तो बूरे को बनाते हैं तो उसके अंदर जो है केमिकल डाला जाता है। लेकिन जब कच्ची खांड बनाते हैं तो उसके अंदर केमिकल नहीं डालता है। ये सेहत को नुकसान नहीं करता। ये आपके पेट को बढ़िया रखती है। पेट के अंदर जो तेज़ाब बनता है ना, खांड खा के या चीनी खा के, तो वो तेज़ाब नहीं बनता इससे। जो है ये आपके पेट को और आंतों को ठंडा रखेगा, ये कच्ची खांड। आपको सब चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है। ये सब एक चीज़ की नॉलेज है आपको, मतलब कि क्या क्या इस्तेमाल है? ये पिताजी ने हमारे सिखाया है। उनको और हमारे पिताजी को उनके गुरु जो थे बनारस के थे, लाला जी। हाँ जी। जो है बाबूलाल जी, जिनकी घंटाघर पे दुकान है, उन्होंने सिखाया था। लाला जी बनारस के। अच्छा, घंटाघर पे भी आपकी दुकान? नहीं, लाला जी की दुकान, उनकी दुकान है। वो गुजर गए लाला जी, तो उन्होंने हमारे पिताजी को सारा काम सिखाया। लाला जी बनारस के थे, वो विद्या सारी उन्होंने हमारे पिताजी को दे दी। पिताजी से हमारे पास आ। चलो जी, बहुत ही बढ़िया है। ये इसके बाद आ गई, ये इसके बाद टूटी फूटी आ गई। हाँ जी। इसके बाद इसमें आएगा जी जो जिसके बगैर मीठा पान अधूरा नहीं होता, अधूरा होता है। इसे कहते हैं गुलकंद। ये गुलाब, हाँ, ये गुलाब की पत्तियों से बनता है। इसका भी गुण यही होता है कि ये जो है स्निग्ध होता है। स्निग्ध यानी कि चिकनाहट लाने वाला आंतों के अंदर। स्निग्ध कहते हैं उसको संस्कृत में, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। स्निग्ध लाना, चिकनाईपन लाना आंतों के अंदर, ताकि आंतों के अंदर जो मल लुका हुआ है, जो पेट के अंदर गैस है या आपको कब्ज हो रही है, उसको सफाई, उसकी सफाई, वो सारी समस्याएं जो होती है कब्ज से होती है। हाँ जी, हाँ जी। कब्ज से शुरू होती है। तो कब्ज को साफ करने के लिए हम जो है गुलकंद का प्रयोग करते हैं। गुलकंद तो बहुत फायदेमंद है ये। हाँ, पेट में जो आंतों को ठंडा रखता है और पेट को भी साफ रखता है, पेट को ठंडा रखता है। तो पान हमें रोज़ खाना चाहिए, हमें पता चल गया है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जी, पान, सादा पान तो रोज़ खाना ही चाहिए जी, क्योंकि सादा पान तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये मीठा पान है, लेकिन ये मीठा पान है। मीठा पान भी कभी कभी खा लेना चाहिए। सादा पान रोज़ खाना चाहिए। खाने के बाद बहुत ज़रूरी है खाना। हाँ जी, खाना खाने के बाद एक सादा पान रोज़ खाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके सारे फ़ायदेमंद हैं, फ़ायदे हैं इसके। इसके बाद इसके अंदर डाली जाता है मिक्सचर, मीठा मिक्सचर। इससे जो है पान में टेस्ट आता है। जो ये मुंहबंद पान कहते हैं इसे हमारे यहाँ पे। आदमी का मुंह बंद हो जाता है, एक बार में नहीं खा सकता। ये जिसका मुंह बंद करवाना उसे ये वाला पान खिला दो बस। हाँ जी, बिल्कुल। कितने टाइम तक मुंह बंद हो जाएगा उसका? तो जब तक बाहर मुंह में घुल नहीं जाएगा जी, उसके बाद हम इसको कितना टाइम लग जाता है इसे चबाने में, पूरा खत्म करने में? 5 मिनट तो लगे जाते हैं। ये क्या चेरी? ये हो गया जी आपका चेरी। ये आपका पान तैयार है। पान तैयार हो गया हमारा। इसे बांध दें? हाँ जी। इसको फोल्ड ऐसे करते हैं, पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और इसके बाद इसको ऐसे करेंगे। ये पान का बीड़ा तैयार है, पेटे पान का। ये तो खुल जाएगा, लेकिन खाते खाते ही हुई ये नहीं खुलेगा। ये आप इसको ऐसे अच्छा, चबा के काट के खा सकते हैं। पूरा तो एक बार में जाने का ही जब नहीं लोग कहते हैं मुंह बंद पान है, इसका नाम मुंह बंद पान इसलिए रखा है। इसे आप एक बार में नहीं खा सकते, लेकिन इसमें इसे टेस्ट ले लेके खाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगेगा इसे खाने में। इसको आपको काट के आप खा सकते हैं। मैं इसको बांध देता हूँ। हाँ जी, बांध दो।